स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में। इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपको वो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं जो पूरे वीक में जिनसे परीक्षाओं में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल पे और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले, विश्व बैंक ने भारत को सामाजिक सुरक्षा पैकेज प्रदान किया। ये पैकेज कितने का था? $1 बिलियन का सामाजिक सुरक्षा पैकेज विश्व बैंक ने भारत को प्रदान किया है। नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की निवेश क्षमता कितनी पहुंच गई है? तो ये 500 से $700 बिलियन निवेश क्षमता पहुंच गई है। तेलंगाना और झारखंड में किसको जीआई टैग प्रदान किया? देखिए, हाल ही में तेलंगाना और झारखंड में भी जीआई टैग प्रदान किया। तो तेलंगाना की तौलिया रुमाल को और झारखंड की सोहराई पावर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। भारत की ओर से किसने G20 वर्चुअल व्यापार में निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र ने एक विश्व आर्थिक स्थिति रिपोर्ट अभी-अभी 2020 में जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में जो भारत की विकास दर थी वो 6.8% थी, जो कि 2019 में 4.1% हो गई थी। अब 2020 में क्योंकि हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं तो ये विकास दर 1.2% हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि भारत की जो विकास दर है वो 2021 में फिर से बढ़कर 5.5% भी हो जाएगी। भारत के कॉमनवेल्थ स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक अभी हुई है। तो ये बैठक कब हुई थी? 14 मई 2020 को हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई है और ये 32वीं राष्ट्रीय मंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो देखिए, थीम भी याद कर लीजिए, कभी-कभी थीम भी एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराते हैं, जो कि 10 से 15 मिनट की वीडियो में आप पूरे टॉपिक कवर कर सकते हैं, पूरे वीक के टॉपिक कवर कर सकते हैं। भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन बन गई है, उसका नाम है कोवास 680। तो ये पहली मशीन है जो कि स्वचालित मशीन है और ये जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन जी ने सरकार के द्वारा खरीदी गई है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। सीएसओ बैठक कहते हैं तो 13 मई 2020 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था। इस बैठक में क्या था? इस बैठक में विदेश मंत्री ने जो कोविड-19 संकट और समन्वय प्रयासों पर चर्चा की। पीएम किसान योजना, तो भारत सरकार ने लॉकडाउन के बाद से एक पीएम किसान योजना के तहत 18,517 करोड़ रुपए जारी किए हैं और ये धनराशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एक हिस्से के रूप में जारी की गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो देखिए, हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की घोषणा की थी, जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस योजना के तहत 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की गई है, जो कि कुल भारत की जीडीपी का 20% है। वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य जो है वो अपने जो स्थानीय उत्पादक हैं उनको बढ़ावा देना है और जो खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग है वो इसको बनाने में आगे आया है, वोकल फॉर लोकल को बनाने में। और जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमें जो हमारी स्वदेशी चीज़ें वो अपनानी चाहिए, तो उस चीज़ को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन जीईटी इंडेक्स जारी किया है। अब ये जो जीईटी इंडेक्स है, जीईटी इंडेक्स 13 मई 2020 को जारी हुआ है और भारत को 74वें स्थान प्राप्त हुआ है इस इंडेक्स में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 74वां स्थान है। दोस्तों, क्विक रिवीजन है बहुत जल्दी, इसलिए हम आपको लेके चल रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके, क्योंकि बिना रिवीजन अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हुए निकल जाएंगे और आप हर वीक रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुरुष महिलाओं की तुलना में कोविड-19 के लिए अधिक संवेदनशील है। देखिए, ये अभी एक रिपोर्ट में पता चला है कि जो पुरुष हैं वो ज़्यादा संवेदनशील हैं महिलाओं की अपेक्षा कोविड-19 के लिए। तो इसका रीज़न क्या है? तो ये मानव शरीर में एक ECU2 एंजाइम होता है, यही इसका प्रमुख कारण है कि जो मानव कोशिका, ये जो है मानव
कोविड-19 से लड़ने में सक्षम बनाता है। EC2E ECE2 एंजाइम। तो अध्ययन से ये पता चला कि जो EC2E एंजाइम का स्तर है महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक है, इसलिए पुरुष उससे लड़ने में ज़्यादा सक्षम है। जल जीवन मिशन, देखिए हरियाणा जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने 2022 तक सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए कहा है। तो जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन ये है कि हर घर में नलकूप का कनेक्शन हो, एक नल कनेक्शन हो। भारत के डाइऑक्साइड उत्सर्जन में अभी हाल ही में कमी पाई गई है। ये कमी कितनी पाई गई है? तो कार्बन डाइऑक्साइड संरक्षण में मार्च में 15% और अप्रैल में अभी 30% की कमी आई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, तो ये घरेलू सर्वेक्षण करा रहा है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 24,000 वयस्कों में एंटीबॉडी का परीक्षण होगा। तो ये सर्वेक्षण कौन करा रहा है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, और इसमें कितने 24,000 वयस्कों का एंटीबॉडी परीक्षण होगा। तो ये फिगर्स जो है यही बस याद करने की होती हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। फीफा वर्ल्ड कप अंडर 19 विश्व कप से क्वेश्चन बनता है कि यह खेल देखिए 2 नवंबर 2020 को आयोजित होना था, लेकिन अब क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए इसको 14 फरवरी 2021 से 7 मार्च 2021 के बीच में आयोजित किया जाएगा। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी भारत करेगा। तो देखिए दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि इस खेल की मेजबानी कौन करेगा, कौन सा देश करेगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, या ये अब कब होगा वही डेट दे दी जाती है। अमेरिका ने भारत को $3.6 मिलियन की सहायता प्रदान की है। अब ये सहायता कैसे प्रदान की? तो अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए ये $3.6 मिलियन देने का वादा किया है। स्वस्थ वायु वेंटिलेटर, तो देखिए अभी स्वस्थ वायु वेंटिलेटर बना है, इसका नाम रखा गया है स्वस्थ वायु वेंटिलेटर। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने बेंगलुरु में स्थित स्वस्थ वायु नामक एक वेंटिलेटर बनाया है, और ये वेंटिलेटर ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। 36 दिन में ये बना के तैयार कर दिया गया है। तो इसका नाम है स्वस्थ वायु वेंटिलेटर। ये नाम आप याद कर लीजिए, नाम भी पूछा जा सकता है कि इस वेंटिलेटर का नाम क्या है। FIR आपके द्वार योजना, तो देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार एक योजना का आयोजन किया है। इसके अंतर्गत अभी 23 पुलिस थानों को रखा गया है। इसमें व्यक्ति को पुलिस थानों में जाने की जरूरत है नहीं है, और इसमें कांस्टेबल तैनात कर दिए गए हैं। तो शिकायत को दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों की तैनाती कर दी गई है, वो कांस्टेबल ही शिकायत आपसे ले लेंगे। चैंपियंस पोर्टल, देखिए चैंपियन पोर्टल क्या है कि 15 मई 2020 को ये लॉन्च हुआ है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। MSME इसको बोला जाता है, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग मंत्रालय। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है कि जो सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों के लिए सहायता के लिए आधुनिक ICT उपकरण बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट। तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट का नाम है नर्सी नाउ कैंपेन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, इसका नाम है। ये संयुक्त राष्ट्र ने 2020 को नर्स एवं मिडवाइफ के वर्ष के रूप में मनाने का लिए चिन्हित किया है। अटल पेंशन योजना, तो देखिए अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी, तो इसको पूरे 5 साल हो गए हैं 5 मई 2020 को। प्राण वायु कार्यक्रम, देखिए बेंगलोर सिटी ने अभी कॉरपोरेशन के लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम को चालू किया है, और इसका उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक किया जाए श्वसन स्वास्थ्य की तरफ से। और इस पहल का उद्देश्य लोगों को ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में मदद करना है कि भाई आप किस तरह से ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाओ, ताकि वो जागरूक लोगों को कर दिया जाए। और ये किसने किया है? बेंगलुरु सिटी में ये हुआ है। सुरक्षा स्टोर, देखिए अभी क्या है, सुरक्षा स्टोर जैसे हम लोग स्टोर पे जाते हैं, स्टोर पे क्या होता है कि आप लाइन लगा रहे हैं, आप धक्का मुक्की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो उस चीज़ को जागरूक करने के लिए लोगों को ये सुरक्षा स्टोर की एक पहल की गई। इसके अनुसार पूरे देश में जो भी किराना स्टोर के मालिक हैं उनको कोविड-19 के प्रोटोकॉल दिशा निर्देशों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु दर का डाटा जारी कर दिया गया। तो चलिए एक बार एक निगाह डाल लेते हैं इस डेटा पे।
तो जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय जन्म दर 20 है, ये याद रखने की चीज़ें हैं। राष्ट्रीय जन्म दर 20 है, मृत्यु दर 6.2 है, शिशु मृत्यु दर 32 है, और मध्य प्रदेश सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। मध्य प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जन्म दर सबसे कम है, बिहार में सबसे ज़्यादा थी, दिल्ली में मृत्यु दर सबसे कम थी, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा थी। तो ये डेटा बस याद रखने का है। कोविड कवच, देखिए कोविड कवच क्या है, अब ये देख लेते हैं। तो कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी एलिसा टेस्ट किट एक विकसित की गई है, जो आईसीएमआर ने की है। इसी का नाम है कोविड कवच। ध्रुव सैनिटाइजर, देखिए एक ध्रुव सैनिटाइजर डीआरडीओ ने सैनिटाइजर बनाया जो यूवी आधारित सैनिटाइजर होगा। अब जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप हैं, आईपैड है, पासबुक है, ये सब हम ध्रुव सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर पाएंगे। ये कोई लिक्विड नहीं है, ये यूवी से, यूवी जो हमारा अल्ट्रा वायलेट है उन पे आधारित है। मिशन सागर, देखिए अभी मिशन सागर लॉन्च किया है। मिशन सागर 10 मई 2020 को भारत सरकार ने लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारे जैसे मालदीव है, मालदीव, मेडागास्कर, सेल्सियस और कोमोरोस को आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करना है ताकि उनको भेजा जा सके। और इसमें जहाज जो यूज़ हुआ है उसका नाम केसरी है। केसरी जहाज के थ्रू ये दवाइयाँ, ये मेडिसिन वहाँ पहुँचाई जाएंगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस तो 11 मई को मनाया गया। और ये क्यों मनाया गया था कि राजस्थान के पोखरण में जो हमारा सबसे पहले परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण, उस पे ये बनाया गया है। उसको याद रखने के लिए ये हर साल हमारा 11 मई को मनाया जाता है। तो भाई एक तिथि याद रखनी है और क्यों मनाया जाता है वो याद रखना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाता है। प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसकी थीम क्या है? थीम याद करनी है, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, ये इसकी थीम है। 37 एयरफील्ड्स को आधुनिक बनाने के लिए टाटा पावर के साथ समझौता। 8 मई को 2020 को रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर के साथ में समझौता किया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि समझौता किसके साथ हुआ है? टाटा पावर के साथ में समझौता हुआ है। आईसीएमआर की परीक्षण किट का वितरण, तो ये जो आईसीएमआर की परीक्षण किट बनी है इसका वितरण कौन करेगा? तो इसका वितरण भारतीय डाक के द्वारा किया जाएगा और प्रतिदिन 1 लाख कोविड-19 परीक्षण करने की योजना बनाई जा रही है। सुंदरबन में रॉयल, हाँ देखिए अब जो सुंदरबन है, सुंदरबन में जो हमारा टाइगर्स हैं, टाइगर्स की संख्या 87 थी, जो कि अब बढ़ के 96 हो गई है। तो अगर हम पिछले साल देखें 17-18 में देखें तो 87 थी, लेकिन अभी संख्या बढ़ के 96 हो गई है। मानसरोवर के लिए एक रास्ता बना है, एक सड़क बनी है जो कि 80 किलोमीटर लंबी है, और ये धारचूला से लिपू लेक तक जाती है। मतलब इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो उत्तराखंड के धारचूला से चीन सीमा के लिपू लेक तक जाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी आपको इस वीडियो में कमी लगी है उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा।